हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 के लिए विज्ञान विषय का लेसन प्लान। जो प्रकरण रहेगा वो रहेगा रक्त वर्ग। तो ये किसी की फाइल है जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को देखिएगा पूरा। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक शेयर, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और कि अगर आपको और भी साइंस की लेसन प्लान चाहिए, यानी विज्ञान विषय की लेसन प्लान चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको और भी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो फिलहाल शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप लोग डेट, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि, प्रकरण, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको लिख लीजिएगा अपने अपने अकॉर्डिंग। यानी जो भी आपका डेट है, जिस डेट पे मतलब आप लेसन प्लान बना रहे हैं, जो भी आपके विद्यालय का नाम है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। कक्षा 8 रहेगा और प्रकरण रहेगा रक्त वर्ग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समान उद्देश्य देखेंगे। तो समान उद्देश्य में इन्होंने 7 समान उद्देश्य रखे हैं, कम से कम 3 या 4 रख लीजिएगा। छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा छात्रों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनाना, तीसरा छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना, चौथा छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना, पांचवा छात्रों में अंधविश्वास की भावना को दूर करना, छठा वैज्ञानिक खोजों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, सातवां छात्रों को अनुशासनात्मक ज्ञान देना, निरीक्षण, तर्क तथा प्रयोगात्मक शक्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो पहला ज्ञानात्मक है कि छात्र रक्त वर्ग से परिचित हो सकेंगे, दूसरा है बोधात्मक, छात्र रक्त वर्ग को परिभाषित कर सकेंगे, तीसरा है क्रियात्मक, छात्र रक्त वर्ग के गुणों का सदुपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। बात करते हैं शिक्षण विधि की, तो व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि वगैरह यूज हुआ है। सहायक सामग्री में श्यामपट्ट चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, पॉइंटर इत्यादि। आप विधि में श्यामपट्ट विधि भी जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि वो हम नॉर्मली मेंशन करते हैं अगर हमारा साइंस का अगर सब्जेक्ट है तो। पूर्व ज्ञान में बच्चे रक्त वर्ग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, यानी प्रस्तावना के प्रश्न की बात करें तो 3 भाग करने हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। तो पहला प्रश्न किया गया है कि सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग जाए तो क्या होता है। बच्चे बताएंगे अधिक मात्रा में खून बह जाता है। दूसरा प्रश्न रहेगा यहाँ पे, अधिक मात्रा में खून बह जाने पर डॉक्टर क्या करता है। तो बच्चे बताएंगे डॉक्टर खून चढ़ाता है। तीसरा, डॉक्टर व्यक्ति को कैसा खून चढ़ाता है। तो बच्चे बताएंगे उसी व्यक्ति के रक्त वर्ग का। चौथा, रक्त वर्ग या रक्त समूह के बारे में विस्तार से बताइए। तो ये बच्चों को इतना डिटेल में नहीं पता है, तो ये हो जाए, बच्चे यहाँ पे मौन रहेंगे और ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम रक्त वर्ग के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बारी आती है प्रस्तुतिकरण की। तो यहाँ पे देखिए कुल 5 भाग यहाँ पे किया गया है। शिक्षा बिंदु, छात्राध्यापका कथन, छात्र कथन, विधि या प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। तो पहला हमारा शिक्षण बिंदु है रुधिर वर्ग। तो यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है कि रक्त वर्ग की खोज किसने की। तो बच्चे बताएंगे कार्ल लैंडस्टीनर। और दूसरा, रक्त को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है। बच्चे बताएंगे रुधिर बैंक में। तो और विधि क्या यूज हुई, प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पे एक तीसरा प्रश्न आप इस तरह से रख सकते हैं कि रुधिर वर्ग के बारे में थोड़ा सा विस्तार से, रुधिर वर्ग के बारे में विस्तार से बताइए। तो बच्चे मौन रहेंगे, तब आप व्याख्या कीजिएगा। ठीक है, तो आप 3 प्रश्न कर लीजिएगा। तो यहाँ पे व्याख्या में लिखेंगे कि रुधिर वर्ग की खोज, हेडिंग डाल के कि रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने की 1900 में, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला। इन्होंने पता लगाया कि सभी मनुष्यों का रुधिर एक समान नहीं होता है और रुधिर आदान के सफलता के लिए आवश्यक है कि रुधिर दान देने वाले अर्थात दाता का रुधिर देने वाले रोगी अर्थात ग्राही के रुधिर के समान हो, अन्यथा रोगी के रुधिर में पहुँचते ही दाता के रुधिर के लाल रुधिराणु परस्पर बड़े बड़े समूहों में चिपकने लगते हैं। इसी से रोगी की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। लैंडस्टीनर ने यह भी पता लगाया कि मानव के लाल रुधिराणुओं की कोशिका कला में और रुधिर के प्लाज्मा में रुधिराणुओं के अभिश्लेषण से संबंधित प्रोटीन पदार्थ होते हैं। लाल रुधिराणुओं की कला में उपस्थित ऐसे पदार्थों को प्रतिजन या एंटीजन या एग्लूटिनोजेंस, आगे की लाइन अगले पेज पे देखेंगे। उससे पहले विद्यार्थी अनुक्रिया देखते चलते हैं। तो विद्यार्थी छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में आप व्याख्यान विधि यूज करेंगे। और श्यामपट्ट कार्य पे देखिए, श्यामपट्ट कार्य पे आप कार्ल लैंडस्टीनर लिख सकते हैं।
जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो आप लिख लीजिएगा, इनकी तरह नहीं कि आप एक एक शब्द लिखिए, आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको बाकायदे लिख लीजिएगा। बाकी चलिए अगले पेज पे चलते हैं, इसको पूरा करते हैं। तथा प्लाज्मा में उपस्थित पदार्थों को प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज कहते हैं। प्रतिजन दो प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में होते हैं, ए एंड बी। प्रतिरक्षी भी दो प्रकार के होते हैं, ए एंड बी, बट ये स्मॉल है, ऊपर वाले कैपिटल में है, परंतु ये प्योर प्रोटीन के रूप में होते हैं। रुधिर का थक्का जमना तभी शुरू होता है जब प्रतिजन ए तथा प्रतिरक्षी ए साथ साथ उपस्थित हों। इसके साथ होने से रक्त कोशिकाएं बंध जाती हैं और रक्त प्रवाह रुक जाता है। तो ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु जो है पूरा हो गया। श्यामपटकार पे प्रतिरक्षी प्रतिजन कैपिटल ए कैपिटल भी है और प्रतिरक्षी स्मॉल ए स्मॉल भी है। तो ये श्यामपटकार आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ पे ये इन्होंने बोधात्मक प्रश्न को भी रखा है। तो रुधिर वर्ग की खोज किस सन में हुई, ये पहला प्रश्न है। दूसरा है लाल रुधिर कणिकाओं की कला में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहते हैं, और तीसरा प्रश्न है प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहते हैं। पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे 1900, दूसरे का प्रतिजन, तीसरे का प्रतिरक्षी। विधि क्या होगा, प्रश्नोत्तर विधि। अब हम बात करते हैं सेकेंड शिक्षण बिंदु की, जो है रुधिर वर्ग के प्रकार और महत्व। तो यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है। पहला, सर्वदाता किस रुधिर वर्ग को कहते हैं, बच्चे बताएंगे ओ। दूसरा, सर्वग्राही किस रुधिर वर्ग को कहते हैं, बच्चे बताएंगे ए बी। विधि क्या होगा, प्रश्नोत्तर विधि। अब यहाँ पे व्याख्या के माध्यम से हम इस चीज़ को बताएंगे बच्चों को कि रुधिर वर्ग तथा उसके प्रकार तथा महत्व। तो लाल रुधिराणुओं की कोशिका कला में उपस्थित प्रतिजनों के आधार पर लैंडस्टीनर और उनके विद्यार्थियों ने, तो अगली लाइन अगले पेज पे चलेंगे, देखेंगे विद्यार्थी अनुक्रिया साथ में देखते चलते हैं कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मानव को 4 श्रेणियों में बांटा जिन्हें रुधिर वर्ग कहते हैं। इनकी 4 श्रेणियां ए बी और ओ। रुधिर वर्ग में ओ को सर्वदाता कहते हैं तथा ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। रुधिर वर्ग की जानकारी से रक्तदान जैसे महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए वरदान साबित हुए हैं। रुधिर आदान सामान्यतः समवर्गी यानी सेम ग्रुप व्यक्ति के बीच ही उत्तम होता है, फिर भी आवश्यकता पड़ने पर हम अंतर्वर्गीय रुधिर आदान किया जा सकता है। ओ वर्ग के व्यक्ति के रुधिर में कोई प्रतिजन नहीं होता है, इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर इसके प्लाज्मा में दोनों प्रतिरक्षियों की उपस्थिति के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति का रुधिर इस वर्ग के व्यक्तियों को नहीं चढ़ा सकते। इस प्रकार ओ वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहते हैं या सर्वदाता होते हैं ओ वर्ग के व्यक्ति। इसके विपरीत ए बी वर्ग के व्यक्तियों का रुधिर दोनों प्रतिजनों की उपस्थिति के कारण अन्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए निरर्थक होता है, परंतु दोनों प्रतिरक्षियों की उपस्थिति के कारण ये व्यक्ति सभी वर्गों के व्यक्तियों का रुधिर ले सकते हैं, अतः ये सर्वग्राही होते हैं। तो यहाँ पर नीचे ब्लड बैंक रुधिर बैंक लिखा है कि आजकल बड़े चिकित्सालयों में रुधिर बैंक होते हैं, जहाँ पर हर वर्ग का जो हमें रुधिर जो है मिल जाता है, तो वो आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखिए श्यामपटकार पे विधि तो व्याख्यान विधि होगा, और श्यामपटकार पे देखिए डोनर और रिसिप्ट का यहाँ पे दिखाया गया है एरो के माध्यम से कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। तो ए दे सकता है ए और ए बी को, बी दे सकता है बी और ए बी को, ए बी केवल ए बी को देगा, और ओ जो है वो ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा, और ओ ब्लड ग्रुप वालों को भी अपना रक्त दे सकता है अगर ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है। तो ये आपने फिगर भी देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पीछे की जो लाइन थी स्पष्टीकरण की, उसको पूरा करते हुए लिखेंगे कि यहाँ दाताओं का रुधिर लिया जाता है। जो हमारा रुधिर बैंक था उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ दाताओं का रुधिर लिया जाता है और इसके वर्ग का निर्धारण करके इसे उपयुक्त आधुनिक उपकरणों एवं विधियों द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। बैंकों में रुधिर को ज्यों का त्यों केवल 30 दिन तक रख सकते हैं। प्लाज्मा को भी रुधिर बैंकों में रखा जाता है। प्लाज्मा को अधिक दिनों तक रख सकते हैं। इसमें वर्ग की भी समस्या नहीं होती, क्योंकि रोगी के रुधिर में कोई प्रतिजन नहीं पहुंचता है। प्लाज्मा को सुखाकर पाउडर के रूप में भी रख सकते हैं। आधान के समय बस इसमें पानी मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर स्पष्टीकरण पूरा हो गया। बोधात्मक प्रश्न भी देख लेते हैं। तो पहला है रुधिर वर्ग को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, बच्चे बताएंगे 4। दूसरा है रुधिर वर्ग की श्रेणियों के नाम क्या है, बच्चे बताएंगे ए बी और ओ। विधि क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तरी विधि। निरीक्षण कार्य की बात करें तो छात्राध्यापिका कक्षा में घूमकर बच्चों के कार्य का निरीक्षण करेगी।
यहाँ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न को भी रखा गया है। 2 प्रश्न रखे गए हैं। पहला है रुधिर को कितने वर्गों में बांटा गया है। दूसरा, किस रुधिर ग्रुप को सर्वदाता कहते हैं। लास्ट में गृहकार है कि छात्र पाठ को पुनः दोहराएंगे। तो ये आप अपने हिसाब से क्वेश्चन जो है चेंज कर सकते हैं, आप कोई प्रश्न भी रख सकते हैं। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।